हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आज मैं एक बहुत ही बर्निंग इशू के साथ में आई हूँ जो है वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हम सबके सामने आ रहे हैं, औरतों के ऊपर क्राइम के, रेप केसेस जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये चीजें ऐसे बढ़ती जा रही हैं। हम एजुकेशन में तो आगे बढ़ रहे हैं, हम जॉब्स में जा रहे हैं, हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम तो चांद तक जा रहे हैं, फिर ये क्राइम हमारे ऊपर क्यों हो रहा है? हम औरतों के ऊपर ये क्राइम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ में? मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना इस समय और ये जाना कि बहुत सारे कानून को बदलने की जरूरत है, कुछ पुलिस में चेंजेस हों, कुछ एज अ सोसाइटी हमें चेंज करना चाहिए, या हम कुछ औरतों को अपने तौर तरीकों में बदलाव करना चाहिए। लेकिन क्या इससे चीजें सही हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं कि हम जिस तरीके से अपनी सोसाइटी को आगे लेके जा रहे हैं वो ही थोड़ा सा गलत है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हम औरतें अपने बारे में जो सोच रही हैं, हमें वहीं पे थोड़े से शायद बदलाव की ही जरूरत है पहले। बाकी चीजें तो बाद में होंगी। हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सोसाइटी में, हमें उसमें बदलाव करने की पहले जरूरत है। हम कुछ ऐसी धारणाओं में बंधे हुए हैं जो हमें कमजोर बना रही हैं, जो ये क्राइम्स को बढ़ाने में हिम्मत दे रही हैं। 48.5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अपनी कंट्री में, तो भी हमारे साथ इतना क्राइम हो रहा है। आज चलिए 3 धारणाओं के ऊपर बात करते हैं जिन्हें हमें तोड़ना चाहिए और हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इसकी मदद से हम एक बेटर सोसाइटी को बना पाएं और इन क्राइम रेट्स को कम कर पाएं। चलिए चलते हैं 3 धारणाओं के ऊपर। पहली धारणा, खुद को कमजोर और वीक समझना। हम औरतें अपने आप को बहुत कमजोर समझती हैं कि हम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। हम दूसरों पे हमेशा डिपेंडेंट होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। हम अपने आप को वीक मानते हैं कि हम फिजिकली किसी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। हम ये चीज बचपन से ही सीख रहे हैं। हमें बचपन में ही बताया जाता है कि हम फिजिकली वीक हैं, हम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम डिफेंड कर पाए, हमें हमेशा किसी मेल की रिक्वायरमेंट है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें इस धारणा को तोड़ने की जरूरत है। हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहला डिफेंस हम खुद करें और इसकी हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमने डांसिंग की ट्रेनिंग ली है, हमने सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है, हमने सॉफ्ट स्किल सीखा, हमने कुकरी सीखा है, तो हम जूडो कराटे या मार्शल आर्ट्स या कोई और डिफेंसिव ट्रेनिंग्स क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें इन ट्रेनिंग्स को लेना चाहिए। इससे हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग होंगे। जब हमारे अंदर एक फिजिकल कैपेसिटी होगी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अगर मुझ पे कभी भी कोई सिचुएशन आ रही है तो मैं ही वो पहला व्यक्ति होंगी जो अपने आप को बचाएगा, तो हमारा मेंटल स्टेट भी चेंज होगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज होगा। इसकी वजह से हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा और सामने अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने की या आपको उस सिचुएशन में डालने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो 2 या 3 बार सोचेगा इससे पहले। इस सोच से बाहर आइए। हम कमजोर नहीं हैं, ये टेक्निक्स का सवाल है। हम लर्न कर सकते हैं कैसे फाइट करना है, कैसे डिफेंड करना है, कैसे अटैक करना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ये चीजें सिर्फ बाहर नहीं हो रही हैं, हमारे घरों में भी हो रही हैं, हमारे बाहर नॉर्मल आसपास के समाज में हो रही हैं औरतों के साथ में। हम अगर इस धारणा से बाहर आएंगे तो हम खुद को तो स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी बहुत अच्छा लेसन देंगे और डेफिनेटली एक सोसाइटी की भी सोच बदलेगी कि औरतें कमजोर नहीं हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दूसरी धारणा,
जिससे हम औरतों को बाहर आने की जरूरत है वो है चुप रहने की धारणा। हमने बचपन से ये सीखा है कि हमें चुप रहना है, हमें ज्यादा आवाज नहीं उठानी है, हमें चीजों को इग्नोर कर देना है। कई जगह तो इसको संस्कार का नाम दिया गया है। आप चुप रहोगे, आप सहते रहोगे तो आपका आगे चल के मान सम्मान बढ़ेगा। हमें चुप रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। चुप रहने की वजह से आप सामने वाले के एक्शन को अप्रूवल दे रहे हो, आप उसके क्रिमिनल माइंडसेट को एक स्टेप और आगे ले जा रहे हो। जब आपके साथ पहली बार कोई भी इंसिडेंस होता है, आप चुप रह गए, इसका मतलब उसको ये समझ में आ गया है कि यार मैं तो दोबारा कर सकता हूं, मैं तीसरी बार कर सकता हूं। उसके अटैक का निशाना या तो आप रहोगे या तो कोई और होगा, बट हमने उसको वहां पे रोका नहीं है। इसलिए हमें हमारे बच्चियों को, हमें खुद को, इनफैक्ट जब पहली बार कोई भी अब्यूज हो, कोई भी मिसबिहेव हो आपके साथ या कोई भी अत्याचार हो और जो आपको लगे कि ये गलत है, हमें पहली बार में ही उसकी आवाज उठानी है और उसे एड्रेस करने की जरूरत है। सामने वाले के कॉन्फिडेंस को वहीं पे तोड़ने की जरूरत है ताकि वो आप पे और किसी और पे दोबारा वो हरकत ना कर पाए। ये चुप रहने की वजह से तो हम घरों में भी सहन करते हैं, बहुत सारे इश्यूज को बाहर कर रहे हैं, हम सबको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब ये चुप रहने की धारणा को बंद करिए और अपनी आवाज को उठाना चालू करिए, और ये बहुत जरूरी है। तीसरी धारणा जिससे हमें बाहर आने की जरूरत है वो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की धारणा। आप बताइए, आपके यहाँ फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है? आपके फाइनेंसेस को कौन मैनेज करता है? आपने रिसेंटली कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है? क्या जो म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट होती है आपके घर से, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन या सजेशन रहता है? आई एम श्योर आंसर ना ही होगा, क्योंकि हम औरतें हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, वेदर वी आर अर्निंग और वी आर नॉट अर्निंग, अपने मेल काउंटर पार्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि गलत है। हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हमें फाइनेंसेस को अपनी एक स्ट्रेंथ बना के रखना चाहिए। हम यूट्यूब में रेसिपीज और डांसिंग या कुछ नई क्रिएटिव चीजों के वीडियोस देखते हैं, वो सब हम नई चीजें इस समय सीख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन दिलाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये समझो कि पैसों की ताकत होना बहुत जरूरी है, उससे आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। रिसेंट एक स्टडी में पाया गया है कि जिन औरतों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनके नाम पे या फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उनके साथ वायलेंस कम होता है कंपेयर टू जिन औरतों के पास वो एसेट्स या प्रॉपर्टीज या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसका ये मतलब है कि हमारे समाज में जो पैसे की ताकत होती है उसको पावर से रिलेट किया गया है। इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स यू आर पावरफुल, दैट मीन्स लेस पीपल विल अटैक ऑन यू, या किसी भी तरीके का अब्यूज या वायलेंस आपके ऊपर कम होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप ताकतवर हो। ये समय है अपने आप को ताकतवर बनाने का। अगर आपको फाइनेंसेस के बारे में नहीं पता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे पैसे डालने हैं, हम सेविंग तो बहुत करते हैं बट हमें फ्यूचर गोल्स ही नहीं पता है। हम सारे डिसीजंस ले रहे हैं घर के, बच्चा स्कूल में कौन से जाएगा, हमें कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, हमें कहाँ से ग्रोसरी करनी चाहिए, लेकिन हमें पैसे कहाँ डालने चाहिए, वो कहाँ बढ़ेगा, क्या होगा, वो डिसीजन सिर्फ हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ले रहे हैं। उन डिसीजंस को लेने के लिए अपने आप को एजुकेट करिए। ये थी 3 धारणाएं जिससे हम औरतों को बाहर आने की जरूरत है और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। ये जो लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये अब वो समय नहीं है कि हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे।
कि पुलिस कुछ करेगी या प्रशासन कुछ करेगी या गवर्नमेंट कुछ नए लॉज लेकर आएगी। अब समय है कि हम औरतों को स्ट्रांग होकर सामने आना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग प्रूफ करना पड़ेगा। और इससे सिर्फ हम में नहीं फायदा होने वाला है, हमारे आने वाली जनरेशन पे इम्पैक्ट होगा और एक वो अच्छी और सेफ सोसाइटी बना पाएंगे। और अब ये बिल्कुल समय है कि औरतें औरतों का सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को पीछे खींचें या हम एक दूसरे को जज करें। हम सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए और स्ट्रांगली सामने आना चाहिए और चीजों के लिए एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ बात करने से चीजें अब नहीं चलेंगी। हमें इन तीनों धारणाओं से बाहर आना चाहिए, इन्हें तोड़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज अपने आसपास की औरतों के साथ में इसको शेयर करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए। हो सकता है कोई ना कोई किसी एक धारणा में डील कर रहा हो या तीनों धारणाओं में डील कर रहा हो, उसे ये ओपनिंग मिले कि हाँ, दिस इज समथिंग आई कैन कम आउट फ्रॉम। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट